संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल लागू होगी। सभी मनुष्य तनधारियों पर लागू होगी। जब श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो वहां कहते हैं, हे अर्जुन तुम योग्य हो इस ज्ञान के पाने के, तुम योग्य हो। यू आर कॉम्पिटेंट टू अवेल दैट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसीलिए मैं तुम्हें उस अध्यात्म ज्ञान को प्रैक्टिकल जनाऊंगा। अब प्रश्न पैदा कर लेना, अर्जुन मनुष्य तन में था, श्री कृष्ण भगवान ही मनुष्य तन में थे। जो बोध कराया, जो तत्व रूप से अपनी अविनाशी शक्ति का दिग्दर्शन करवाया, तो अब विचार करो। मनुष्य तन तो हमें आज मिला हुआ है। हम कल्पना करें कि हम अर्जुन नहीं हैं और सामने श्री कृष्ण भगवान भी नहीं है, फिर ज्ञान वो तो वही छुप लिया। फिर हमने तो आज तन मिला है, हमें तो नहीं मिल सकता। इसका अर्थात ये हुआ नहीं। श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया हुआ है, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ। बोल रहे हैं सेवा कर, समर्पित हो। तेरी सेवा से जब खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे वो। अर्थात तत्वदर्शी संत
आ गया, फिर वो तो आज ही मिलेगा। आया है, ऐसा कभी अक्षण नहीं रहा। हे अर्जुन, तुम न रहे और मैं नहीं रहा हूं, ये भी कह रहे हैं वो। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। भेदी रहे हैं तो प्रश्न करो, आज है मनुष्य तन हमारा तो, और आज हम तत्वदर्शी संत न मिले और हमें उस तत्व रूपी शक्ति का बोध न हो, तो फिर तो गया जीवन। इसमें श्रीवाणी आएगी साहिब की। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जिसने खोजा है उसी ने पाया है, जिसने खोज नहीं करी उसको नहीं मिला। वो जगत के जितने भी कार्य हम करते हैं ना, उनकी भी खोज करते हैं हम। सुन लो ध्यान से, मनुष्य ने जरूरत पैदा हुई बड़ी भारी, खोद के 100 फुट नीचे जल निकाल लिया मनुष्य। देखो आप, कितना गहरा खोदा होगा, उम्मीद भी करी होगी, सोचा भी होगा कि होगा, मिलेगा, जल मिल गया। 100 फुट पे, 125 फुट पे कुएं देखे, हमने देखे हैं, अब तो भर गए हैं। 60 वर्ष पहले की बातें हैं, तो भाई हम बच्चे थे जब कुएं देखे थे। उन्हीं कुओं से सारा गांव पानी पीता था। ट्यूबवेल नहीं थे, नहर का पानी था या वर्षा ऋतु का पानी था या उन कुओं का पानी था। खोजा, मिला, खोज करता गया, बढ़ता गया, ट्यूबवेल लगाए, समरसीबल लगा लिए, पंप सेट ले आया, तरक्की करी विज्ञान ने, सारी मशीन बना ली मनुष्य ने, खोज के बनाई है। घर बैठे बैठाए कुछ नहीं बना है। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने प्राप्त किया है, उसको तो मिला है। जिसने नहीं खोजा उसको नहीं मिला। सुनो, कहां खोजेंगे? जो सोने की बात करता है, सुनार की बात चल रही है, वहां सोना मिलेगा। उम्मीद बंधेगी, जरूर मिलेगा। बात तो सोने की हो रही है, हमने सोना लेना है। जहां प्रभु की चर्चा हो रही है, प्रभु भक्ति करो, प्रभु की प्राप्ति करो, तन मन मनुष्य का मिला है, फिर वहीं जाएगी सुरती। यहाँ तो प्रभु भक्ति का जिक्र है, प्रभु प्राप्ति का जिक्र होता है, वार्ता होती है, बातें चलती हैं, फिर सुरती वहीं जाएगी ढूंढने, फिर सुनेगी, सुन के फिर विचार करेगी सुरती, आत्मा विचार करेगी। जब विचार करेगी तो उसको लगेगा 3 बातें समझ में आएंगी पहले सत्संग में आते ही। प्रथम तो ये है कि मनुष्य तन की महिमा गाई जाती है। हम मनुष्य तन तो मिला हुआ है, प्रभु परमात्मा की महिमा गाई जाती है, बिल्कुल गाई जाती है, जाती मिलेगी। तो तीसरी क्या है? तत्व रूप से भाई प्राप्त होता है। वो परमात्मा की शक्ति क्या है, उसका दिग्दर्शन होता है। ये 3 बातें आ गई। और वो वक्ता कहता भी है भाई सत्संग के माध्यम से मिलेगा। सत्संग एक विद्यालय है, सत्संग एक स्कूल है। जीवात्मा बैठेगी,
सुनेगी, विचार करेगी, फिर प्रश्न पूछेगी। वो अब आएगा प्रश्न पूछने का नंबर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए पहले, उनके सदगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। वह चर्चा सत्संग सुना रहे थे कहीं पे। उनका नाम नरेंद्र रहा बचपन का, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। तो बैठ गए, सत्संग सुनने लग गए। खूब महिमा सुनी, प्रभु चर्चा कर रहे थे। वो सत्संग हो गया, सभी चले गए, नरेंद्र जी बैठ गए और गुरु जी को मिलते हैं बाद में। गुरु जी मैं आपसे मिल सकता हूँ? कहता हाँ भाई बिल्कुल मिलो। मैं कुछ पूछ भी सकता हूँ? कहता बिल्कुल पूछो भाई। क्या आपने जिस परमात्मा का जिक्र कर रहे थे, क्या उस परमात्मा को देखा आपने? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले देखा है। दिखा भी सकते हो? बिल्कुल दिखा भी सकता हूं भाई। फिर वहीं ठहर गए थे वो। जी सेवा भी करूंगा, आश्रम में रहूंगा, जो बनेगा मैं करूंगा। लेकिन यही बात जो आपने आज कही है, इसी बात पे आप भी कायम रहो, मैं भी कायम रहूं, तो दिखा देना। वहीं ठहर गए थे। आत्मबोध, परमात्मबोध दो हैं। बोध मैंने जानकारी, बोध मैंने ज्ञान हो जाना। गुरु के बिना किसी को आज तक आत्मबोध परमात्मबोध नहीं हुआ है। अनंत श्री वाणियां हैं संतों की। धरती से आकाश नो धावे, गुरु बिना कोई भेद नहीं पावे। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है। जहां का हंस तहां पहुंचावे, गुरु बिना कोई भेद नहीं पावे। धरती से आकाश नो धावे, धरती से आकाश तक की खोज कर ले भले मनुष्य, बिना गुरु के आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता। आया हुआ ऐसा। तो जगत जो दिखाई दे रहा है, ये सारा माया का है, मन का है, नाशवान है, बदल रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है, ये स्थायी नहीं है। हम भी जिन परिवारों में बैठे हैं, वहाँ हमारा लेने देने का संबंध रहा है, तभी उन्हीं परिवारों में बैठ के लेने देने का हिसाब कर रहे हैं हम। जिसका हिसाब उस घर से चुकता हो जाएगा, वह जीव आत्मा वहाँ से चली जाएगी। संत सब यही समझाते हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जागरे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। जागरे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। तात मात सुत भाई बांधवा, यह तो मेला ठाठ का, तात मात सुत भाई बंधवा, यह तो मेला ठाट का,
अंत समय तू चले अकेला, अंत समय तू चले अकेला। जैसे बटोही बाट का, जैसे बटोही बाट का जी, जैसे बटोही बाट का। जाग रे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। राज काज सब झूठा धंधा, जग पीताम्बर पाट का। राज काज सब झूठा धंधा, जग पीताम्बर पाट का। महल खजाना भरा भंडारा, महल खजाना भरा भंडारा। लाधा भाड़ा काठ का, लादा भाड़ा काठ का जी, लादा भाड़ा काठ का। जाग रे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। धोबी के घर गधा होगा, घर का भया ना घाट का। धोबी के घर गधा होगा, घर का भया ना घाट का। लालच लोभ धरे सिर गठरी, लालच लोभ धरे सिर गठरी। जैसे घोड़ा भाट का, जैसे घोड़ा भाट का जी, जैसे घोड़ा भाट का। जाग रे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। रात दिवस तुम खाए गवायो, नहीं किया भजन विराट का। रात दिवस तुम खाए गवायो, नहीं किया भजन विराट का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। यम काटे ज्यों टाट का, यम काटे यों टाट का जी, यम काटे यों टाट का। जाग रे जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जाग रे जंजाली जीरा, जीरा मैंने कौन, ये आत्मा है। जंजाली मैंने जंजालों में फंसी पड़ी है, ये चारों तरफ जाल बुना हुआ है आत्मा के।
कहते न जाल में फंस गई मछली, शिकारी गया जल में, जाल फेंक देता है, मछलियां फंस जाती हैं उसमें, तड़पती हैं से। जल जीवन है, जल से बाहर निकाल लेगा सेकंडों में मर जाती हैं वो। जाल फेंका हुआ है आत्माओं पे। कह रहे साहिब जाग रे जग जा भाई, मोह रूपी निंद्रा का सपरे कर रखा इस पे। अज्ञान रूपी निंद्रा में पड़ी है आत्मा। जाग रे जंजाली जीरा। ये तो मेला हाट का मेला है, मेले में दुकानें होती हैं, दुकानों पे कमाई होती है। फिर वो कौन सी हाट है जिसमें इसकी कमाई होगी? होगी इसकी भी कमाई। वो हाट है, वो हाट पूछेगा कि जी वो हाट कौन सी है, जिसमें आत्मा की साथ जाने वाली कमाई होती है। हाट तो दुकान है हमारी, ये शरीर ही तो हाट है। जब तक शरीर है भक्ति कर लो, पैसा कमा लो, धन कमा लो। जब शरीर रूप ही चला जाएगा फिर कुछ नहीं कमा सकता। न नाशवान धन कमा सकते हम, न भक्ति धन कमा सकते हम। तात मात सुत भाई बंधुआ, ये तो मेला ठाठ का। माता पिता ताई ताऊ बहन भाई बुआ भांजी दादा दादी सारा परिवार आ गया। क्या ये मेला ठाठ का? कहते जी ठाठ हो रहे हैं जी हमारे। तो पूछते हैं एक दूसरे को बुजुर्ग, हमने सुने हैं कहते हुए, जी सुनाओ क्या हाल चाल है? जी मौज हो रही है जी। 4 बेटे हैं जी, 4 बहुएं हैं जी, 3 बिटिया थी, अच्छे घरों में शादीशुदा हैं जी, सब माल भरा है जी, मौज हो रही है जी। सारे चारों कोनों से मौज है जी हमारी। तो कह रहे साहिब ये तो मौज मन की है, ये तो मेला ठाठ का। अंत समय जब चले अकेला, जैसे बटोही बाट का। बटोही कहते हैं बटेऊ को, हरियाणवी भाषा में कहते हैं बटेऊ। और साहिब ने कही दिया, साहिब की श्रीवाणियों में भोजपुरी बहुत है, सभी भाषाओं का सम्मिश्रण है। हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, उर्दू भी है, बहुत भाषाएं हैं मिली हुई हैं। जैसे बटोही बाट का, बाट मैंने यात्रा पे जाता है यात्री। ये तो हिंदी शब्द हो गया, यात्री जा रहा है यात्रा पे, दूर कहीं जा रहा है। बटोही बाट का क्या है? बाट बन यात्रा, बटोही मैंने यात्री, वही तो है। वह जा रहा है, अकेला जा रहा है। जैसे बटोही बाट का, क्या मतलब है? अकेला चला है, उद्देश्य है जहां जाना है। बीच में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, यहाँ तो शायद भोजन लेके भी चलता है, दूर के सफर में पानी भी लेके चलता है। साहिब कह रहे हैं आगे जहां जाना है, मौत के बाद जब जाना है, ठाठ तो छूट गया, परिवार तो छूट गया, अब मौत पे गया ठाठ तो। अंत समय तो चले अकेला, जैसे बटोही बाट का। साहिब ने तुलना करी है बाट वाले बटोही के साथ। ऐसे चलेगी आत्मा। राज काज सब झूठा धंधा, जग पीताम्बर पाठ का।
साहिब कह रहे हैं जो राजा लोग हैं, जो राज्य कर रहे हैं, महल हैं, खजाने हैं, महल सारा ही ठाट बाट हो रहे हैं। झूठा धंधा बता दिया साहिब ने। झूठा किसे कहते हैं? जो नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा नहीं बन सकेगा कभी भी, वह झूठा है। धोखे से सच्चा मान रखा है आत्मा ने। मन रूपी सातिर ने मौका करके सप्रेम मोह का, ममता का अपना बनवा दिया उनको। उन्हीं के पालन में, पोषण में, भरपाई में, उन्हीं के लिए बनाता चनाता सारे श्वास यहां खर्च कर जाता है मनुष्य। कह रहे साहिब, महल खजाना भरा भंडारा, भरा भंडारा, लादा भाड़ा काठ का। साहिब कहते हैं भाई महल तो बहुत बड़ा है, खजाना भी बहुत बड़ा है, खजाना भरा है, पूरे भंडार हैं, लादा भाड़ा काठ का। मौत हो जाती है, लकड़ी की अर्थी बन के आती है, लकड़ी की अर्थी मिलती है और आगे लकड़ियों में लेके जाते हैं उसको। वो महल, वो खजाना, वो भरा भंडारा, वो तो पीछे छूट गया, उसके साथ नहीं जा, राजा जी के साथ नहीं जा रहा है। ये तो राजा है, राजा के साथ ही न राजमहल जा रहा, न खजाना जा रहा, निकाल आए महल से बाहर, चल लकड़ी पे चढ़ जा भाई। क्यों? लकड़ी घर ही आ जाती है, जाके लकड़ियों में तो मिलना है। हड्डियां क्या है? ये भी लकड़ी है, मजबूत लकड़ियां हैं ये।